भाई और बहनों, हर वर्ष हम पवित्र सप्ताह के त्रिदिवसीय समारोह में खास तौर और भक्ति भाव से भाग लेते हैं। मन में सवाल उठना स्वाभाविक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें पास्का का रहस्य समाहित है। इस त्रिदिवसीय समारोह में कैथोलिक कलीसिया का सार है, हमारे विश्वास का आधार है। माता कलीसिया चाहती है कि हम इसे जाने, समझे, इस पर चिंतन करें। आज त्रिदिवसीय समारोह का पहला दिन है, जिसे हम पुण्य बृहस्पतिवार कहते हैं। यह दिन अंतिम ब्यालू के नाम से भी जाना जाता है। इस ब्यालू में हम 3 बिंदुओं पर चिंतन करते हैं, जो आज के धर्म विधि के खास होते हैं। पहला, पवित्र यूखरिस्ट की स्थापना। दूसरा, पुरोहिताई संस्कार की स्थापना। और तीसरा, चेलों के पैर धोकर सेवा, दीनता और प्रेम करने का सर्वोत्तम उदाहरण पेश करना। हम अपने जीवन में जरूर किसी न किसी पार्टी में भाग लिए हैं। पार्टी में कौन लोग शामिलित होते हैं? जो खास होते हैं, जिसका नजदीकी का रिश्ता होता है, और इसका मकसद होता है आपसी प्रेम को बांटना, एक दूसरे को अपना रिश्ता और प्रेम का एहसास कराना, एक दूसरे की उपस्थिति से यह आभास कराना कि वे हमारे लिए कितने खास हैं। इसमें अपने दुख सुख की भी चर्चा होती है। जब किसी व्यक्ति को पता चले कि उसकी अंतिम घड़ी आ गई है, वह क्या करेगा? हो सकता है वह अपने प्रियजनों को बुलाएगा, अपने अधूरे सपनों के बारे में उन्हें बताएगा, अपने जीवन के कुछ रहस्यों को सुनाएगा, और अंत में उनकी बेहतरी के लिए उन्हें कुछ उदाहरण, शिक्षा और निर्देश देगा। यही बात यीशु ख्रीस्त के साथ 2000 वर्ष पूर्व हुआ था। वे अपने प्रिय और खास शिष्यों को एक भोज दिए और उन्हें कुछ निर्देश दिए, और इसके द्वारा अपना प्रेम का इजहार किए। वे उनके लिए कौन थे, इसका आभास कराए, उनके साथ अपना संबंध को स्पष्ट किए। वह भोज अंतिम ब्यालू था। वह एक मनुष्य मुक्ति से संबंधित महान घटना थी। उस दिन हम वहां नहीं थे, इसलिए माता कलीसिया उसी घटना की यादगार मनाने का अवसर आज हम सबों को देती है। यीशु के ये सब हमारे लिए किए, अतः आइए इसे हम जानें और समझें और महसूस करें। यीशु ख्रीस्त के उस ब्यारी में हम 3 बातों पर गौर करते हैं। वे हैं, पहला, पवित्र यूखरिस्ट की स्थापना। दूसरा, पुरोहिताई संस्कार की स्थापना। और तीसरा, चेलों के पैर धोकर सेवा, दीनता और एक दूसरे को प्रेम करने का सर्वोत्तम उदाहरण पेश करना। इन 3 बिंदुओं पर आइए हल्का सा चिंतन करें। यीशु अपने चेलों के साथ करीब 3 साल बिताए। उनके साथ शहर शहर, गांव गांव जाकर सुसमाचार का प्रचार किए। प्रभु भक्तों और लोगों के जरूरतों को नजदीक से देखे, महसूस किए, उन्हें जाने और उनकी मदद भी की। उनके कमजोरियों और पापों से अवगत हुए। कम पढ़े लिखे मछुआरों को अपना शिष्य बनाए। इस तरह यीशु उन्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे, उन्हें सशक्त करना चाहते थे, मजबूत करना चाहते थे, ताकि आगामी मिशन के लिए वे तैयार हो सकें। यीशु जानते थे कलवारी पहाड़ पर मुक्ति के मिशन को खत्म करने के बाद वे पुनः पिता ईश्वर के पास लौट जाएंगे, स्वर्ग राज्य में पिता के दाएं विराजमान होंगे, और उस क्षण उनके शिष्य और लोगों को उनकी आवश्यकता होगी। अतः उन्होंने इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए अद्भुत ढंग से साधारण रोटी और दाखरस को अपने शरीर और रक्त में बदलकर पवित्र यूखरिस्ट या परम प्रसाद की स्थापना की, जो उनकी उपस्थिति का एक माध्यम बने, उन्हें आध्यात्मिक तरह से बलिष्ठ करे, ऊर्जावान बनाते रहे।
आज वही प्रभु यीशु परम प्रसाद के रूप में हर गिरजे घर में संदूक में उपस्थित रहते हैं, जो भक्तों के लिए आदर और भक्ति उनके विश्वास का केंद्र होता है, हर जन के लिए व्यक्तिगत मिलन का माध्यम बनता है। पवित्र यूखरिस्ट यीशु का सबसे बड़ा हमारे लिए आत्मदान है, जो प्रेम से सराबोर हो रहता है, जो हमें बलिष्ठ, सशक्त और बलवान बनाता है। आज इस संस्कार के जन्मदिन में हमारे लिए विचार करना उचित होगा कि हम उसकी भक्ति कितना करते हैं, वे हमारे लिए क्या मायने रखते हैं, उसे हम किस भाव और कितनी पवित्रता के साथ ग्रहण करते हैं। आज की दूसरी विशेषता है पुरोहिताय संस्कार की स्थापना। क्यों यीशु ख्रिस्त खास व्यक्तियों को चुनकर विशेष अभिषेक और अधिकार देकर पुरोहिताय संस्कार की स्थापना की? यीशु को पता था कि अपने जी उठने के बाद वे स्वर्ग चले जाएंगे और उसकी मिशन या स्मृति को जारी रखने के लिए किसी को तो इस दुनिया में होना है। इसलिए उन्होंने पुरोहिताय संस्कार की स्थापना की। यूखारिस्ट संस्कार की स्थापना के समय यीशु ने कहा, मेरी स्मृति में यह करो। उस स्मृति को जारी रखने की कृपा और अधिकार उन्होंने पुरोहित को दिया। पुरोहितों का मुख्य काम क्या होता है? उनका मुख्य काम होता है आत्माओं को बचाना। इसे वे पवित्र यूखारिस्ट चढ़ाकर, पाप स्वीकार संस्कार सुनकर और लोगों के पापों से क्षमा देकर, संस्कारों को संपादित कर, शिक्षा देकर, सुसमाचार का प्रचार कर आदि के द्वारा वे करते हैं। ये करने का आशीष और अधिकार यीशु उन्हें अभिषेक के समय देते हैं। आज हमें इस वास्तविकता को भी जानना है कि पुरोहित हमारे परिवार से और हमारे बीच से ही आते हैं। वे दूध के धुले नहीं होते हैं या स्वर्ग से नहीं उतरते हैं। उनमें भी कमजोरियां होती है, पर यीशु उनके कमजोर हाथों को अपनी शक्ति से फलवान बनाते एवं साधारण रोटी और दाखरस को अपने पावनतम शरीर और रक्त में बदल देते हैं। आज हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, वे पवित्र और कर्तव्यनिष्ठ हों, वे लोगों के लिए आशीर्वाद का माध्यम बने। साथ ही हम अपने परिवारों में पुरोहिताय बुलाहट के लिए माहौल बनाएं और अपने बच्चों को पुरोहित बनने के लिए प्रोत्साहित करें। कल्पना कीजिए, अगर पुरोहित नहीं होंगे, कौन हमारे लिए संस्कारों को संपादित करेगा? कौन हमारे लिए सुसमाचार सुनाएगा और उसे समझाएगा? कौन हमारे लिए मुक्ति का मार्ग और स्वर्ग राज के प्राप्ति का माध्यम बनेगा? सबसे बड़ी बात, कौन हमारी आत्माओं को बचाएगा? आज का चिंतन का तीसरा बिंदु है पैर धोवन की क्रिया। इसके द्वारा यीशु ख्रिस्त प्रेम, सेवा, विश्वास और नम्रता का सच्चा उदाहरण दिए और अपने अनुयायियों को ऐसा करने का निर्देश दिए। यीशु ने कहा था, मैं सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपना प्राण देने आया हूं। इसी का जीता जागता उदाहरण अंतिम बयान के समय यीशु किए। वे शिष्यों के पैर धोए। पेतरुस के नकारने पर यीशु ने उससे कहा, अगर मैं तेरा पैर ना धोऊं तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। एक दूसरे का पैर धोना प्रेम और सेवा के संबंध को दिखाता है। इससे ही हमारा और यीशु के बीच संबंध बनता है। यीशु एक गुरु और प्रभु होकर अपने शिष्यों के पैर धोए। इसके द्वारा वे निस्वार्थ प्यार और सेवा का भाव को दिए। एक दूसरे के प्रति प्रेम और सेवा की भावना ही हमें मशीन और रोबोट से अलग करती है और हमें इंसान बनाती है। यीशु के मन में ये विचार जरूर आए होंगे, जिस पैरों को मैं धो रहा हूं वे मेरा साथ नहीं देंगे, वे मुझे छोड़ देंगे। ये जानते हुए भी वह उनका पैर धोए और अपना प्यार उनके प्रति दर्शाए। कितना बड़ा नमूना वे पूरे जगत के लिए हैं। क्या इस नमूने पर चलकर इस नफरत भरी दुनिया में यीशु के प्रेरिताई को हम जारी रख सकते हैं? अतः आइए इन सभी बातों पर गौर करते हुए हम इस समारोह में भाग लें।
और यीशु के मनोभाव को धारण कर सच्चा ख्रिस्तीय बनने का प्रयास करें। आमीन।